नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UR ट्रेल ब्लेज़र पे। देखिए, हम भारतवासियों की एक बड़ी खासियत होती है, हम चाहे जितने मर्ज़ी खर्चीले हैं, हम चाहे कोई भी महंगे से महंगा सामान हम ख़रीदते हैं, लेकिन हमारा फ़र्स्ट मोटिव होता है लाइफ में कि हम कुछ ना कुछ सेविंग करें। लेकिन क्या हमारी सेविंग आज की डेट में सिक्योर है? क्या कोई कंप्यूटर के उस साइड बैठा हुआ इंसान आपकी सेविंग के साथ किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं कर पा रहा? जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आपसे साइबर फ्रॉड्स के बारे में और इसमें किस तरह के किन तरह के लोग जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं और किन की ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि आपको साइबर फ्रॉड से बचाएं और इससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरू करें। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये साइबर फ्रॉड्स होते कौन से हैं। साइबर फ्रॉड्स वो होते हैं जिसमें आपसे KYC के नाम पे एक लिंक पे क्लिक करवाया जाता है या फिर आपसे OTP मांगा जाता है या आपको बोला जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं या फिर कोई कॉल पे आपको बोलता है कि आप हमें कोई आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए, आप एनीडेस्क वगैरह का हमें एक्सेस दीजिए। ये सभी जो है साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। आपने इनकी एक चीज़ को आपने प्रोसेस किया, चाहे वो रिक्वेस्ट डिजिटल रिक्वेस्ट उन्होंने की, चाहे उन्होंने फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया, किसी भी चीज़ को अगर आपने मान लिया तो आपका अकाउंट उसी टाइम ज़ीरो हो सकता है। अब इसमें कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जो लोग इजी मनी देखते हैं, जिनको शॉर्टकट्स चाहिए, जो मेहनती नहीं होते हैं, ये एजुकेटेड होते हैं। हो सकता है कि इनका कोई बैंकिंग बैकग्राउंड भी हो, इनको बैंकिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि इनको लीगल की भी अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि कैसे हमने किसी को ट्रैप करना है। अब उनको बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स भी पता होते हैं, उनको लीगैलिटी भी पता होती है, लीगल लूप होल्स भी पता होते हैं कि हाँ, अगर कोई बाहर जाएगा इंसान अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने तो उससे सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी कि आपने OTP शेयर किया है। जनरली उसकी कंप्लेंट लॉन्च होती ही नहीं है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि वो पुलिस स्टेशन में भी इनकी सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि आपने किसी न किसी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है किसी भी मोड से। अब ये जो लोग शॉर्टकट से जो इनकम कमाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को टारगेट करते हैं। इन्होंने एक एज ग्रुप को जो है टारगेट किया है। वो एज ग्रुप जो बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी है या फिर वो एक एज्ड पर्सन है जिनको आज की टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा से अच्छे से अंदाज़ा नहीं है कि कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, या फिर वो एज ग्रुप जो कि अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि साइबर फ्रॉड होते क्या हैं, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाई है। तो बेसिकली ये टारगेट करते हैं 35 से 45 के एज ग्रुप को, और ये टारगेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स को, जो कि 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, जो इतना टेक सेवी नहीं हैं और जिनके बच्चे अब जो है बाहर सेटल हो चुके हैं, दे आर ऑल अलोन एट देयर होम। तो वो किसी से एडवाइस भी नहीं ले पाते उस कंडीशन में कि उन्होंने इस लिंक को क्लिक करना है, ये OTP किसी को देना है या नहीं देना है। दैट इज़ ऑल अबाउट कि वो इन एज ग्रुप को ही टारगेट करते हैं। अब इन सब ऑनलाइन फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे लीगल सिस्टम की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी बैंकिंग की तरफ से, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भी हम ऑनलाइन फ्रॉड नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो कुछ कीवर्ड्स, मशीन लैंग्वेजेस को यूज़ करके ही किए जा रहे हैं, और मशीन लैंग्वेजेस को कंट्रोल किया जा सकता है बैंकिंग और ज़्यादा सक्षम करके, हमारी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा सुपीरियर करके, आपकी कोड्स लैंग्वेजेस को टाइमली इम्प्रूव करके, साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा के, फायरवॉल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप ये फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। लेकिन हमने एक मानसिकता को अपनाया हुआ है। मैं हमने उनकी बात कर रहा हूँ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को, मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को। क्योंकि देखिए, अगर कोई साइबर फ्रॉड कर पा रहा है, साइबर क्राइम फ्रॉड कर पा रहा है, तो उसके पीछे सीधा ये रीज़न निकल के आता है, कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, आपको वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि RBI बोलता है आप ये करो, आप वो करो, आप सावधान रहो। आप RBI को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक पीरियडिकली डाटा निकाल सकते हो कि किस एज सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। पीरियडिकली आप डाटा ये निकाल सकते हो कि हाँ, हम इन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीरियडिकली डाटा निकाल के उसको एनालाइज करके कि किन किन लोगों पे अभी फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन उस तक वो रिपोर्ट जाएगी कैसे, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है अभी तक लिखी ही नहीं जा रही है। सिंपल सामने वाले पे ब्लेम किया जाता है कि आपने OTP दिया होगा सर तभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। सब लोग इसी स्टिक हो जाते हैं, इसी एक पॉइंट पे स्टिक हो जाते हैं कि आपने जो है OTP दिया होगा, आपने लिंक पे क्लिक किया होगा। भाई ठीक है, कर दिया हमने लिंक पे क्लिक, हमने OTP दे दिया, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना नहीं है कि हमने OTP जनरेट कर दिया, नाउ इट्स ऑल ऑन योर ऑन। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये भी बनती है कि आपने लोगों के पैसे को बचाना है कि वो गलत हाथों में ना जाए, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी उस सेविंग को इकट्ठा करने में, इस उम्मीद में कि उसको एज होने के बाद एक बुढ़ापे में उसको वो हेल्प करेगा सेविंग, या फिर उसके बच्चों की शादी के लिए वो हेल्प करेगी सेविंग। वो सब एक मिनट में मिट्टी हो जाता है। और आप सिर्फ ये बोल के पीछे नहीं हट सकते कि हाँ हमने आपको बोला है कि आप अपना OTP शेयर ना करें, आप लिंक पे क्लिक ना करें। आपको इसके लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये जो स्टेप है, मैं डेफिनेटली, आप मेरी आवाज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुँचाइए। मैं उनको खुद से सजेशन दूंगा कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को रोक सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से आप इन साइबर फ्रॉड से थोड़ा सा खुद को बचा सकते हैं। मैं कुछ सुझाव आपको देता हूँ। पहली चीज़ कि आप अपना मोबाइल का इंटरनेट हमेशा ऑन ना रखें, जब ज़रूरत हो तभी उसको ऑन करें। दूसरा, आपके अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उस पैसे को आप फ़िक्स डिपॉज़िट में कन्वर्ट कीजिए, ताकि किसी को बाय चांस अगर OTP या लिंक पे क्लिक हो गया तो फ़िक्स डिपॉज़िट जो है वो आपको ब्रांच में जाके खुद से ब्रेक कराना पड़ता है, वो आपके OTP देने से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें 2 तरह के फ़िक्स डिपॉज़िट होते हैं। एक होता है आपका स्वीप इन, जो कि ऑटोमेटिक जो है ब्रेकअप हो जाता है, आप वो ना कराइए, नॉर्मल फ़िक्स डिपॉज़िट कराइए अपने अमाउंट का। तीसरा, आप क्रेडिट कार्ड की अगर कोई ट्रांजैक्शन आपसे होती है जो कि फ़्रॉड में आपको लगा कि मेरे साथ कुछ फ़्रॉड हुआ है, तो उसको आप 24 आवर्स तक जो है चार्ज बैक कर सकते हैं। तो आप अपने बैंक को कॉल करें उसी टाइम और उसको आप रोक लीजिए, ताकि आगे से बैंक जो है वो पैसा रिलीज़ नहीं करेगा सामने उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में। अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर आप जाके देखेंगे कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेके कंट्रोल्स होते हैं कि आपको ऑनलाइन का इतना पैसा ही पे करना है, आपको ATM में इतना ही विड्रॉ होना चाहिए मेरा, या फिर आप जो है किसी पॉस मशीन, किसी को आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो कहीं पे, तो वो उतना ही होना चाहिए। तो आप अपने कंट्रोल्स वहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं, अपने बैंक की मोबाइल ऐप पे जाके या फिर उसका इंटरनेट बैंकिंग में जाके आप उसको जो है कंट्रोल कीजिए। दूसरा, आप कभी भी कुछ भी OTP अगर आप कहीं आपको देना पड़ रहा है तो फ़ेस टू फेस दीजिए, सामने जाके किसी से अगर कोई काम करवा रहे हैं, अगर वो OTP ले रहा है, सामने से ले रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन फ़ोन पे कभी भी अपना OTP ट्रांजैक्शन ना करें। कोई अगर आपको ये कहता है कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है और डोरमेंट से रिमूव कराने के लिए आपको OTP देना पड़ेगा XYZ, तो उसके लिए भी आपको ब्रांच ही विज़िट करना चाहिए, ब्रांच जाके ही वहाँ पे अपना जो है डोरमेंट से रिमूव करवाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको फ़ोन के ऊपर कोई कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें और बिल्कुल भी उसको तवज्जो ना दें। ये कुछ स्टेप्स थे जिससे आप अपनी सेविंग्स जो है उसको बचा सकते हैं, साइबर फ्रॉड से आप खुद को बचा सकते हैं। अब क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक सेक्शन हम लेके आते हैं मिलजुल के, तो मिलजुल के सेक्शन में अब की बार मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे आया इसलिए हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं सोसाइटी पे दे पाऊँ। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कहीं नहीं पहुँच पा रही है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, ताकि उनके साथ वो फ्रॉड होने से बच जाएँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में फैलाएँ, ताकि वो लोग अवेयर हो इस बारे में और ख़ुद के पैसे को बचा पाएँ। देखिए, अगर वो खुश रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे, तभी हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा नेशन खुश रहेगा। और मैं किसी भी गंभीर समस्या को आपके सामने रख लूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में वज़न तब आएगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप मेरे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें। देखिए, आपके लिए हो सकता है कि सब्सक्राइब करना एक फ्री थिंग है, आपको कुछ उसके लिए पैसा नहीं पे करना पड़ रहा, लेकिन आपकी आवाज़ भी मेरे साथ जब जुड़ेगी तो मेरी आवाज़ में वज़न आएगा और हम बाहर जाके एडमिनिस्ट्रेशन से सामने रूबरू बैठ के हम बात कर पाएंगे कि हाँ, आप प्लीज़ हमारे सेफ़ गार्ड के लिए ये स्टेप उठाएं। आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं आगे बढ़ के आपकी आवाज़ बन के इन सभी मुद्दों को एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाऊंगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई ज़रूरतमंद चीज़ है वही आप ख़रीदें। किसी के EMI, लो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI या फिर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी आप जो है अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको बर्बाद ना करें। अपने पैसे को बचा के रखें, अपने सेविंग्स को बचा के रखें, क्योंकि डे एंड पे वही आपके काम आएगी।